हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 12.3 चल रहा था। 12.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको दो काम करने के लिए बोला गया है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एक ही काम था, डायरेक्ट डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ दो काम है बच्चों। दो काम क्या है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड, फिर दूसरे नंबर पे आपको उन्हें डिवाइड करना है। तो इसका मतलब पहले फैक्टराइज करो, फिर इसके बाद डिवाइड करो। तो समझते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन लेके इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ लेते हैं अपन। इसको मैं डिवाइड की फॉर्म में भी लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 10, और इसकी डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, y प्लस 5। अब देखो बच्चों, फैक्टराइज किसका होगा, ऊपर वाले का, क्योंकि यहाँ तीन टर्म्स आ रही है। अब तीन टर्म्स के बच्चों मैंने आपको क्या बताए थे, तीन तरीके। दो तरीके तो ये थे कि या तो ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको नहीं पता तो बच्चों पहले वाली वीडियो जाके देख के आइए, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और अगर ये फॉर्मूला नहीं लगता तो फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अपन लगाते हैं, आपको याद होगा। अब ये फॉर्मूला बच्चों सीधा सा लग ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि आगे और पीछे स्क्वायर होना चाहिए। ये देखो पीछे वाला जो नंबर है 10, वो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो मतलब यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगेगा। तो यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है उसको अपन क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 10 है, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बच्चों 10 मिलेगा। अब 10 के अपन टुकड़े करेंगे, तो ये आएगा बच्चों 10 से 2 कटेगा 5 बार, फिर 5 से 5 कट जाएगा एक बार, ठीक है। अब आपको बताया था बच्चों मैंने कि यार अपन को बीच वाली टर्म को लाना रहता है। बीच वाली टर्म क्या है, 7। अब 7 लाना है मुझे, किसकी मदद से, इन दोनों की मदद से। तो इन दोनों को या तो प्लस करो या माइनस करो, जिससे आपको 7 मिलेगा। तो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है 2 और 5 को अगर आप प्लस कर लेते ना तो 7 आएगा। यहाँ y एज इट इज रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन इसको तोड़ के लिख सकते हैं। 7y को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 7y को तोड़ के अपन ये लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों लिखते हैं यहाँ पर, तो ये y स्क्वायर एज इट इज। अब 7y को आप तोड़ के लिखेंगे 2y प्लस का 5y और प्लस का 10, और नीचे वाला नंबर एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से दो दो के जोड़े बना लेना है आपको, और फिर उसके बाद कॉमन निकालना है। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है और बचेगा y प्लस 2। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो बचेगा y प्लस 2। अगर ये कॉमन निकालना भी आपको नहीं आ रहा है ना, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत है पुरानी वाली, ठीक है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। अब बच्चों ये सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे, और जो बचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। बचा क्या रह गया था, y और 5, उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, और नीचे क्या चल रहा था, y प्लस 5। आप देख सकते हैं दोनों सेम बन गए, कट कर देंगे, जो बचा वही आपका क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम काम है। पहले इसको मैं डिवाइड की शक्ल में लिखता हूँ, एम स्क्वायर माइनस का 14m और माइनस का ही 32। इसके अपोन में क्या आएगा बच्चों, m प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो और पीछे वाला नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 है और साथ में 32 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 32 के बच्चों फैक्टर करेंगे तो 32 देख सकते हैं आप, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से फिर कटेगा, फिर 2 से फिर कट होगा बच्चों, फिर 2 से फिर कट हो जाएगा, और फिर 2 से 2 लास्ट में आ जाएगा। लाना था बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। तो बीच वाला नंबर यहाँ पर 14 है, मतलब आपको 14 लाना है बच्चों। तो देखो यहाँ लिखता हूं मैं, 14 मुझे लाना था। अब 14 लाने के लिए क्या करें अपन, यहाँ तो 5 नंबर आ गए, यहाँ तो 2 ही थे तो ना आपने प्लस माइनस कर दिया था, लेकिन 5 नंबर आ गए तो आपको 5 नंबर को क्या करना पड़ेगा, पहले 2 नंबर में बदलना पड़ेगा। और 2 नंबर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किन्हीं नंबर को मिलाना पड़ेगा, किसी भी नंबर को। तो जैसे कि बच्चों में क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के 4 नंबर मिला के देखता हूँ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया, और नीचे बचा रह गया 2। 16 और 2 को अगर मैं माइनस करता हूं तो 14 आ जाएगा बच्चों, और प्लस करूंगा तो 18, लेकिन मुझे लाना था 14। इस वजह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 16m में से 2m माइनस कर दूंगा। तो बस यहाँ पर आपको अरेंज कर देना है बस। तो ये m स्क्वायर एज इट इज माइनस है बच्चों, तो ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे 16m माइनस 2m और माइनस का 32, और अपोन में क्या चल रहा है, m प्लस 2। अब देखो बच्चों मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं पर करेक्शन कर रहा हूँ। आपको पता है जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेगा। अब ये प्लस का है तो ये तो हो जाएगा माइनस का, तो इस पे माइनस लगा दूंगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट हटा रहा हूँ, तो 16 तो माइनस का हो जाएगा और ये 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, वही पेयर बनाना है। यहाँ पर पेयर बन गया और यहाँ पेयर बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ से m कॉमन आ रहा है, तो m बाहर चला जाएगा तो m बचा, और यहाँ पर m बाहर चला गया तो 16 बचा। यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं दोनों में अल्फाबेट नहीं है तो नंबर कॉमन निकलेगा, और नंबर है 2।
2 से 2 कट गया तो m बच रहेगा और 2 से 32 कट गया 16 बार। अब यहाँ क्या चल रहा है बच्चों, m प्लस 2। अब आपको पता है जो ब्रैकेट सेम बनते हैं उन्हें एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ m माइनस 16 को एक बार लिख देंगे और जो बचा रह गया एक तो m और एक प्लस का 2 इसे दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे क्या चल रहा था m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, m माइनस 16 ही आपका क्या है बच्चों आंसर है। तो आपका ये सेकंड पार्ट भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब बच्चों देखो थर्ड पार्ट को लेते हैं, तो देखो थर्ड पार्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5p स्क्वायर माइनस 25p और प्लस का 20। ओके, और नीचे की तरफ बात करें तो नीचे लिखा हुआ है p माइनस 1। अब देखो बच्चों अभी तक के जो भी क्वेश्चन थे उनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन आपको मैंने बता रखा है अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन निकाल के बाहर ले जाओ, फिर उसके बाद फैक्टराइज करो। तो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 5 से सभी नंबर कट रहे हैं, तो 5 को मैं कॉमन निकालता हूँ। 5 कॉमन निकलेगा बच्चों तो यहाँ पी स्क्वायर बचा, 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 5p बचेगा क्योंकि 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 से 25 5 बार कटेगा और ये 5 से 20 कटेगा 4 बार। और नीचे की तरफ बात करें तो नीचे आपके पास चल रहा है p माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर भी काम, यहाँ पर स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो और पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। अब 4 के आप फैक्टर करते हैं तो 2 से कट जाएगा, फिर 2 से एक बार कट जाएगा। क्लियर। अब लाना है बच्चों आपको बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर आपके पास है 5, तो 5 आपको लेके आना है। अब बच्चों देखो यहाँ दो नंबर है, अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा ना तो 4 आ रहा है और माइनस करूंगा तो 0 आ रहा है, लेकिन 5 दूर दूर तक नहीं आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या करें, तो इस कंडीशन में बच्चों ये जो 1 लिखा था ना इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 1 को मैं क्या 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं आराम से, तो ये डिवाइड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर मैं इन दोनों को मिला के एक नया नंबर बनाऊंगा, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और यहाँ क्या है 1। अब आप देख सकते हैं 4 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको 4 में 1 को प्लस करना पड़ेगा। अब 4 के साथ भी p लगा देंगे और 1 के साथ भी p लगा देंगे, और आपको पता है अल्फाबेट के साथ 1 नहीं लगाते तो 4p प्लस p ही लिखेंगे। तो इसको तोड़ के लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखना इधर ये ब्रैकेट एज इट इज p स्क्वायर। अब यहाँ देखो मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आएगा, ध्यान रखना, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ माइनस, अब 5p को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 4p प्लस p और ब्रैकेट के बाहर 4 और ये दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बदला, बाकी ये एज इट इज। ठीक है, अब नीचे चल रहा है p माइनस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर फिर से वही काम करूंगा, मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा ब्रैकेट के, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस हो जाएंगे ब्रैकेट हटती। तो ये तो माइनस का हो ही गया, इसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब तो दो के आपको जोड़े बना लेना है, एक तो इन दोनों का बनेगा और एक इन दोनों का बनेगा। ठीक है, तो जोड़े बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ 5 तो एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों आप दोनों में से p कॉमन आ रहा है, जैसे p कॉमन आया ना तो यहाँ तो p बचा रह गया और p कट गया तो वहां 4 बचा रह गया, जो साइन है वो लगाएंगे। अब दोनों में बच्चों अल्फाबेट सेम नहीं आ रहा है, अब दोनों में नंबर की बात करते हैं तो नंबर छोटा क्या होगा, तो इसके साथ नंबर क्या है 1, तो 1 ही छोटा नंबर होगा और उसको अपन कॉमन निकालेंगे। अब 1 से किसी को भी काटो वही आता है, तो p का p आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से साइन दोनों के बदलेंगे, तो ये p जो है ये प्लस को जाएगा और 4 जो है वो माइनस को हो जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, तो नीचे चल रहा है आपके पास p माइनस 1। अब आपको करना क्या है, जो सेम उसको एक बार लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पर p माइनस 4 सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे, तो पहले तो ये 5 इन दोनों को एक बार लिख देंगे बच्चों, p माइनस 4 को, और जो बचा रहेगा उससे दूसरे ब्रैकेट में, तो p और माइनस का 1 बचा रहेगा। यहाँ देख सकते हैं p और माइनस का 1 बचा, इसको दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे की तरफ क्या चल रहा था, तो नीचे की तरफ आपके पास चल रहा था p माइनस 1। अब देख सकते हैं p माइनस 1 कट गया, क्या बचा रहेगा 5 और ब्रैकेट में p माइनस 4, यही आपका क्या है आंसर है। तो बच्चों आप इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, अब फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, तो फोर्थ पार्ट भी इन्हीं की तो तरह है, तो आप खुद इसे प्रैक्टिस के तौर पे करिए। अगर आपको नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में बताइए, ताकि इसका मैं आपको आंसर डिलीवर कर सकूं। अब इसको आप खुद से सोल्व करिएगा। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट पार्ट वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर, तो बच्चों उठाते हैं सबसे पहले फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में देखो, इसको मैं अपॉन की शक्ल में लिखना चाह रहा हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने अपॉन की शक्ल में यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फैक्टराइज करना है। देखो पावर दो आ रही है, आगे भी पावर दो पीछे भी पावर दो। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है, जब आगे भी पावर दो और पीछे भी पावर दो हो और बीच में साइन माइनस का हो, तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्वायर को हटाओ, जो बचा है उन्हें एक बार प्लस और एक बार
एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दो बस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, पावर दो आ रही है ना, तो इसको आपको हटाना है और P और Q बचा रह जाएगा, इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपकी 5P और Q तो एज इट इज। अब ये पावर दो को हटा दो, फॉर्मूला कह रहा है। अब हटाने के बाद जो बचा है P और Q, इन दोनों को आपको दो बार लिखना है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या चल रहा है, तो नीचे की तरफ आपको चल रहा है 2P ब्रैकेट में P प्लस Q, P प्लस Q कट गया और P से P भी कट गया। अब बचा क्या ऊपर, तो बचा है एक तो 5 साथ में Q और यहाँ पर P माइनस Q और नीचे क्या बच रहा है 2। यही आपका क्या है आंसर है बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब देखो सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं, तो इसको भी मैं डायरेक्ट अपॉन में लिखता हूँ सबसे पहले। चलो बच्चों मैंने इसको अपॉन में लिखना शुरू कर दिया। इसके अपॉन में क्या आएगा 4xy और 3x प्लस 4y। अब देखो बच्चों यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर और यहाँ पर भी दोनों पे स्क्वायर आ सकता है, क्यों, क्योंकि 3 भी स्क्वायर होता है और 16 भी स्क्वायर होता है, तो दोनों स्क्वायर बन सकते हैं और बीच में साइन माइनस आ रहा है, तो फिर से यही फॉर्मूला अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले मैं स्क्वायर वाली शक्ल लेके आता हूँ। तो स्क्वायर वाली शक्ल लाने के लिए बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा और x पे पहले से स्क्वायर है तो दोनों मिलके 3x का स्क्वायर बनाएंगे। ये 4 का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर, तो दोनों मिलके 4y का स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है बच्चों। और नीचे की तरफ क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है 4xy और 3x प्लस 4y। अब बच्चों आप देख सकते हैं दोनों पे स्क्वायर आ चुका है, बीच में माइनस है, तो स्क्वायर हटाने के बाद ये दोनों बचे हैं, इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, ये फॉर्मूला कहता है। तो बच्चों लिखते हैं अपन यहाँ पर 3x और 4y को एक बार प्लस में, 3x 4y को एक बार माइनस में, और नीचे जो चल रहा है उसको लिखते हैं। यहाँ चल रहा है 4xy और यहाँ 3x प्लस 4y। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, x से x कट जाएगा और y से y भी कट जाएगा, और 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y भी कट जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचा क्या रह गया 3x माइनस 4y, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लेना। अब लेते हैं बच्चों लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है 39y पावर 3 और फिर यहाँ है बच्चों 50 साथ में y पे पावर 2 माइनस 98, ठीक है। और अपॉन में बात करें तो 26y स्क्वायर और 5y प्लस 7, ये है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता और ना ही 98 किसी का स्क्वायर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप चेक कर सकते हैं, पीछे 0 और पीछे 8 आ रहा है, और पीछे 0 और पीछे 8 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों 2 से कट होंगे, तो मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा। तो 2 को कॉमन अपन यहाँ निकालते हैं। तो ये लो बच्चों मैंने 2 बाहर निकाला, 2 से 50 कट जाता है 25 टाइम और वाई स्क्वायर एज इट इज। 2 से इसको काटो बच्चों तो 49 आएगा। और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है बच्चों 26 y पे स्क्वायर, ओके, और साथ में 5y प्लस का 7। अब देखो बच्चों ये स्क्वायर बन चुका है, देखो यहाँ पर अपन काट देते पहले। देखो ये y से ये y खत्म, ठीक है, एक y बचेगा यहाँ पर, और 2 से 26 कट जाता है 13 टाइम, और 13 की टेबल में 39 भी आता है बच्चों 3 टाइम। तो देखो ऊपर एक तो 3 बचा, y पे पावर 1 बची और कुछ यहाँ नहीं बचा, ठीक है, सब कुछ कट गए। यहाँ पर ये ब्रैकेट बचा है बच्चों, मैं इसे यहाँ पर 25 को 5 का स्क्वायर और y को y का स्क्वायर, तो दोनों मिलके 5y का होल स्क्वायर बनाएंगे। और यहाँ पर ये बच्चों किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं दोनों पे स्क्वायर आ चुका है, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, सब कुछ कट गया, ये ब्रैकेट बचा 5y प्लस 7। अब फॉर्मूला क्या कहता है, जब दोनों पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो स्क्वायर को हटाओ और जो बचा उन्हें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखो। तो यहाँ 3y एज इट इज। यहाँ पर बच्चों देखो अपन क्या करेंगे, एक तो 5 और एक 7 को लेंगे, 5y और 7 को लेंगे एक बार प्लस में, 5y और 7 को लेंगे एक बार माइनस में, ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। और नीचे की तरफ देखो क्या चल रहा था, तो नीचे की तरफ आपके पास चल रहा था 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, 5y प्लस 7 कट जाएगा, बचा क्या रह गया 3y बचा रह गया, और दूसरा 5y माइनस 7 बचा रह गया, और यही बच्चों आपका क्या है आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों ये फिफ्थ पार्ट भी आपका पूरा कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 12 भी पूरी आपकी इसी के साथ कंप्लीट होती है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।